हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रश्न देखने वाले हैं और साथ साथ में जिन प्रश्नों के आपको सही आंसर पता होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और एंड में अपना एक टोटल स्कोर ज़रूर से बताइए कि आपको टोटल कितने सही प्रश्न आते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सैंडविच टाइप वाइंडिंग कौन सी ट्रांसफार्मर में की जाती है? इसके ऑप्शन है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन बी है पोटेंशियल टाइप ट्रांसफार्मर में, ऑप्शन सी है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में और ऑप्शन डी है शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसमें सैंडविच टाइप वाइंडिंग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्रांसफार्मर कौन से लोड पर अधिकतम दक्षता देता है? यहाँ पे दक्षता है तो इसके ऑप्शंस हैं आधे लोड पर, ऑप्शन बी है 10% ओवरलोड पर, ऑप्शन सी है फुल लोड पर और ऑप्शन डी है जीरो लोड पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, एक जो ट्रांसफार्मर होगी वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे देती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफार्मर में आयरन हानि ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन बी है ओपन सर्किट टेस्ट और ऑप्शन सी है रोटर ब्लॉक टेस्ट और ऑप्शन डी है होपकिंसन टेस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आयरन हानि ज्ञात करने के लिए जिस टेस्ट को उपयोग में लिया जाता है वो है ओपन सर्किट टेस्ट, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन होगा? ऑप्शन देखिए स्टार डेल्टा, ऑप्शन बी है डेल्टा स्टार, ऑप्शन सी है स्टार स्टार और ऑप्शन डी है डेल्टा डेल्टा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेल्टा टू स्टार, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल की भी आवश्यकता पड़ती है तो इसीलिए हमारा जो सेकेंडरी रहेगा वो स्टार में रहेगा और जो प्राइमरी होगा वो डेल्टा में रहेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वीवी कनेक्शन में कॉइल की संख्या कितनी होती है? तो इसे वीवी कनेक्शन को ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी होती हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 6 कॉइल्स और ऑप्शन बी है 3 कॉइल्स, ऑप्शन सी है 4 कॉइल और ऑप्शन डी है 12 कॉइल। तो जो एक वीवी कनेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स 4 होती है और इसमें जो हमारा एक फेज़ रहता है उसे हम सर्किट से बाहर रखते हैं, इसलिए इसे ओपन डेल्टा या फिर बीवी कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है स्कॉट कनेक्शन, ऑप्शन बी है ओपन डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन सी है स्टार डेल्टा कनेक्शन और ऑप्शन डी है ओपन स्टार कनेक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ओपन स्टार नाम का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, स्कॉट कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन डेल्टा कनेक्शन इसे वीवी कनेक्शन भी कहते हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शन तो होता ही है। इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है? ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर और ऑप्शन सी है एम्पियर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है करंट ट्रांसफार्मर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। करंट ट्रांसफार्मर जो है ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रकार है। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे पीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, करंट ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जहां पर हाई वोल्टेज और हाई पावर की आवश्यकता होगी वहां पर किस प्रकार के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है स्टार डेल्टा, ऑप्शन बी है स्टार स्टार, ऑप्शन सी है डेल्टा डेल्टा और ऑप्शन डी है डेल्टा स्टार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टार स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हमें हाई पावर के साथ हाई वोल्टेज की आवश्यकता भी रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है ऑटो ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी,
क्योंकि एक जो ट्रांसफार्मर होगा वो कभी भी फ्रिक्वेंसी तो बढ़ा नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, दो समांतर में जोड़े गए ट्रांसफार्मर में अगर इम्पीडेंस समान ना हो तो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, सेकेंडरी में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है कॉपर हानियाँ बढ़ जाएंगी और ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर की लोडिंग उसके रेटिंग के समानुपाती नहीं होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ट्रांसफार्मर होगा वो अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग लोड को नहीं ले पाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर को 240 वोल्ट डीसी देने पे क्या होगा। यानी एक 400 वोल्ट एसी की ट्रांसफार्मर है, अगर उसको हम 240 वोल्ट डीसी देंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है आउटपुट 240 मिलेगी, ऑप्शन बी है आउटपुट 400 वोल्ट मिलेगी और ऑप्शन सी है जीरो आउटपुट मिलेगी, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करता है। यानी इनमें से कौन से पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा धनात्मक होगा। तो ऑप्शन देखिए, लीडिंग पावर फैक्टर पर, ऑप्शन बी है इकाई पावर फैक्टर पर, ऑप्शन सी है इकाई और लैगिंग पावर फैक्टर पर और ऑप्शन डी है लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इकाई और लैगिंग पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा वो धनात्मक रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पूरे दिन की दक्षता गणना निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की जाती है। यानी पूरे दिन की जो एफिशिएंसी होगी वो निम्न में से किस ट्रांसफार्मर की निकाली जाएगी। ऑप्शन ए है करंट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है पावर ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो आपको पता होगा करंट ट्रांसफार्मर तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, तो इसको तो पूरा दिन हम यूज़ नहीं करने वाले हैं और ना ही इसकी एफिशिएंसी निकलेगी। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी इसी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन किसके द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए है फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज और ऑप्शन बी है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज, ऑप्शन सी है फुल लोड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, आवृत्ति के मान में बदलाव करने वाले डिवाइस को कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है ऑसिलेटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी के मान में बदलाव करता है उस डिवाइस को कहते हैं हम ऑसिलेटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप ज़रूर से देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए।